जी हाँ, हम आपको बताते चले कि गोरखपुर प्रेस क्लब में प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर एक विचार गोष्ठी डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत विषय पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रेशम विभाग के सेवानिवृत्त निदेशक राम रतन प्रसाद ने किया। कार्यक्रम में गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के आचार्य प्रोफेसर चंद्र भूषण अंकुर बतौर मुख्य वक्ता और वाणिज्य विभाग के आचार्य प्रोफेसर अजय प्रकाश बतौर विशिष्ट वक्ता अपना संबोधन दिया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में रेलवे सुरक्षा बल के पूर्व डीआई सुभाष चौधरी एवं पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक शिवचंद राम परदेशी बौद्ध एवं लेखक और चिंतक डॉक्टर सिद्धार्थ उपस्थित थे। चंद्र भूषण अंकुर ने कहा कि माता सावित्रीबाई फुले की शादी महज 9 साल में हो गया और अपने शादी के समय वे पूरी तरह निरक्षर थी। उनके पति ने उन्हें पाना शुरू किया और 17 साल की अवस्था में वे इतना पढ़ गई कि भारत की प्रथम शिक्षिका के रूप में काम करने लगी। फुले दंपति ने अपने पूरे जीवन काल में 52 विद्यालय खोले थे। यह उस समय किया गया जब स्थितियां एकदम प्रतिकूल थी। यह विश्व के बड़े से बड़े आंदोलनों से भी बड़ा आंदोलन था। शिवचंद राम ने कहा कि बाबा साहब का पूरा जीवन आंदोलन था, केवल राजनीतिक आंदोलन नहीं अपितु सामाजिक सांस्कृतिक शैक्षणिक आंदोलन था। भारत के नागरिक यदि बाबा साहब के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं तो हमें लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने होंगे। इस अवसर पर सरवन कुमार निराला का नागरिक अभिनंदन किया गया। डॉक्टर सिद्धार्थ ने कहा कि निराला सही मामले में जन नेता हैं क्योंकि वे उस मुद्दों पर संघर्ष बेखौफ होकर करते हैं। इस अवसर पर निराला ने कहा कि दलितों पर और समाज के लिए ये जीवन पूरी तरह समर्पित है। ये संघर्ष बाबा साहब के संविधान के आलोक में होगा। बाबा साहब हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और उनके सपनों के भारत के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत जन समस्याओं के लिए किसी न किसी को आवाज तो उठानी होगी। आवाज उठाने का यह अधिकार बाबा साहब का संविधान देता है। सर यहाँ आज किस तरह का संगोष्ठी चल देखिए, ये 3 मुद्दों के लिए 3 चीज़ों को लेकर के केंद्र में रखे हो रहा है। एक तो सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को थी, लेकिन हम लोग करीब जनवरी में पूरे जनवरी उनकी जयंती मनाते हैं। और सावित्रीबाई फुले को भारत में प्रथम शिक्षिका के रूप प्रथम भारतीय महिला जो शिक्षिका बनी उस रूप में जाना जाता है। और ख़ास करके लड़कियों की शिक्षा और उसमें भी जो दलित समाज जिनको मेहतर समाज कहते थे, उन लड़कियों को पढ़ाने की जिन लोगों ने शुरुआत की तो वो ज्योतिराव फुले उनके पति थे और सावित्रीबाई फुले ने शुरू किया था। तो एक तो प्रथम शिक्षिका को हम लोग आज याद कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा ये है कि 2025 में भारतीय संविधान के बने 75 साल हो गए हैं। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर को देखा जाता है। तो उसका एक विषय रखा हुआ है कि डॉक्टर अंबेडकर के सपने और भारतीय संविधान, तो इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। और तीसरा हमारा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है कि पूर्वांचल में जो जनता है, जो वास्तव में दुखी है, जिनको कोई नहीं पूछ रहा है, जिनके सवालों को कोई नहीं उठा रहा है, जिनके लिए कहीं से आवाज़ नहीं उठ रही है, इधर-उधर की बातें हो रही हैं, उन आवाज़ों को जिस व्यक्ति ने पिछले 4-5 सालों में, हालाँकि वो पहले भी विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति, वो सरवन निराला हैं और जिन्होंने उन्हें भूमिहीन परिवारों के लिए संघर्ष किया। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ी बात थी कि जिस तरह फाइनेंस कंपनियों के चंगुल में फंस करके खास करके महिलाएं आत्महत्या कर रही थीं, ट्रेन के आगे कूद रही थीं, सुसाइड कर रही थीं, लोगों की भैंस बिक रही थी, गाय बिक रही थी, खेत रेहन रखा जा रहा था, सोना बिक रहा था, तनाव में लोग जी रहे थे, उसको इन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया। हालांकि उसके चलते प्रशासन, फाइनेंस कंपनियां, पुलिस, आप जानते हैं ताकतवर लोगों का ये सारा समूह है, उन्होंने जेल भी भेजा। 2 महीने बाद करीब वो छूटे, लेकिन उसका परिणाम हुआ कि स्वयं मुख्यमंत्री को घोषणा करना पड़ा और बड़ी संख्या में महिलाएं, मुख्यमंत्री जी जब अपना दरबार यहाँ लगाते हैं गोरखनाथ मंदिर, तो वहाँ भी महिलाएं पहुंची। तो एक बड़ी राहत की अगर कोई भी ऐसी घटना होती है तो मुख्यमंत्री को भी आदेश देना पड़ा, तो कड़ी कार्रवाई होगी, किसी तरह से इल्लीगल वसूली नहीं होनी चाहिए। तो कम से कम आप जाके देखें तो आज पूर्वांचल में लाखों परिवार, महिलाओं को, दसियों हज़ार परिवारों को राहत मिली है। तो आज हमको एक ऐसे जन नेताओं की ज़रूरत है जो ऊपरी बातों की जगह पर जो ज़मीनी लोग हैं, जो दुखी पीड़ित लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, उनकी लड़ाई लड़ें। ऐसे में निराला जी ने उसकी शुरुआत की। तो एक नागरिक समाज का फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित करे, और सम्मानित करना मतलब आपके संघर्षों के हम साथ हैं, आपके जज़्बे के हम साथ हैं। हो सकता है आपके जितना हम कष्ट ना उठा पाएँ, लेकिन हम आपके इस काम को सलाम करते हैं। तो तीसरा बड़ा कार्यक्रम है। सर नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ रामू। सिद्धार्थ सिद्धार्थ रामू।